पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। अब सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता है। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। जय 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 जय। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर दोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। श्री रघुनाथ जी महाराज का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी वह सुंदर शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर्ष से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए हुए रहते हैं। उनके चरणों के मकरंद का रस पान कर रहे हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को भी हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटी सूत्र हैं। रघुनाथ जी महाराज की विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, और कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहु आचरनि लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सभी साज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। परमात्मा के चौड़े वक्षस्थल पर, हृदय पर गहने सुशोभित हो रहे हैं। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह उन्होंने धारण कर रखा है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। परमात्मा के नेत्र सुंदर कमल के समान हैं। कानों में सुंदर कुंडल धारण कर रखे हैं। मुख तो सुंदरता का ही खजाना है। उनकी सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा सुंदर और मनोहर मोड़ माथे पर बंधा हुआ है। विवाह के समय में दुल्हा जब बनते हैं तो साफे पर मोड़, किलंगी और तुर्री धारण किए जाते हैं, जिससे सुंदरता और बढ़ जाती है। परमात्मा का दुल्हा स्वरूप, सुंदर स्वरूप कितना प्यारा लग रहा है। गाथे महामणि मौर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलोकी सब तीन तोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलोकी सब तीन तोरही। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरी सही सूत मागध, बंदी सुजसु सुनावही। गाथे महामणि मौर मंजुल, अंग सब चित चोरही।
पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तीन तो रही मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरी सही सूत मागध बंदी सुज सुनावही। परमात्मा के सुर पर सुंदर मोर बहुमूल्य मणियों से सजा हुआ है, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हे को देख करके तिनका तोड़ रही है, अर्थात उनकी बलैया ले रही है। मणि वस्त्र आभूषण न्यौछावर करके आरती उतार रही है, मंगल गान कर रही है। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सूत मागध और भाट लोग परमात्मा के सुयश का गान कर रहे हैं। कोह बरही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनीन सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के लह कौरी गौरी सिखाव रामई सियसन सारद कहे रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहे। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर के कुंवर और कुंवारियों को कोहबर की तरफ में ले आई, अत्यंत प्रेम से मंगलमय गीत गा करके लौकिक रीति करने लगी। देखो पार्वती जी जो हैं वह रघुनाथ जी महाराज को लहकोर अर्थात वर वधु का प्रथम जो ग्रास देना होता है वह सिखा रही है। कौन? माता पार्वती श्री रघुनाथ जी महाराज को ग्रास देना सिखा रही है, और इस तरफ जानकी जी को माँ सरस्वती जो है वह ग्रास देना सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख करके सभी लोग अपने जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। अब जानकी जी की स्थिति जो है प्रेम के कारण बड़ी विलक्षण है। देखो यहाँ पर जो बाबा जी ने रचना लिखी है इसे सुनिएगा। निज पानी मनि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की। जय 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 जय। निज पानी मनि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की चालती न भुज बल्ली बिलोकनी विरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमुन जाई कही जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखील वाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रघुनाथ जी महाराज की परछाई दिख रही है, और जानकी जी अपने नयनों के उन प्रीतम को देख देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। अब जब मणियों में वह दिखाई दे रही है तो मन में ऐसा भय है कि कहीं इनके हिलने से इनका ये जो दृश्य मुझे प्राप्त हो रहा है वह मेरी नेत्रों से ओझल न हो जाए। जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से अपने बाहु रूपी लताओं को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है, ताकि परमात्मा के दर्शन उनको निरंतर मिलते रहे। जय 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 जय। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद किसी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। वर कन्याओं को सब सुंदर सखिया अब जनवासे की ओर लेकर के जा रही है। तेहि समय सुनिय असीस जहतह नगर नभ आनंदु महा चिरुजियु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगिंद्र सिद्ध मुनीश देव बिलो की प्रभु दुंदु बिहनी चल हरसी बरसी प्रसून निज निज
लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहां जहां सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। महान आनंद छा रहा है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध मुनीश्वर और देवता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके दुंदुभिया बजाई और हर्षित होकर के पुष्पों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो ऐसा कहते हुए अपने अपने लोक को चले गए। और इधर में सहित बधू तीन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेहु जनु जनवास। अब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भर करके जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाय बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, और सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनाई गई। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जा रहे हैं। सभी को आदर के साथ चरण धोए और सभी को यथा योग्य पीढ़ों पर आसन पर बैठाया गया। तब जनक जी ने अवधपति श्री दशरथ जी के भी चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। और धोए जनक अवधपति चरना, और शील स्नेह जाय नहीं बरना। फिर श्री रघुनाथ जी महाराज के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे हुए रहते हैं। तत्पश्चात तीनों भाइयों को श्री रघुनाथ जी महाराज के समान ही जान करके जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नप दीने, और बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिया। अब सब पुरुषने वालों को बुला लिया गया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगा करके बनाई गई थी। अच्छा, भोजन में क्या क्या परोसा? सूपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परूसी गे, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र भोजन क्या क्या? दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सभी के सामने परोस गए। कितना सुंदर भोजन था। गौ माता का घृत और दाल भात, मतलब जैसे दाल भात आपस में मेल हो जाने पर ही स्वादिष्ट लगते हैं, और उसमें प्रेम रूपी घी और डाल दिया जाए तो रिश्तों की मधुरता बन जाती है। उसी प्रकार का भोजन वहां पर सभी को प्रदान किया गया, और सबके प्रेम और उत्साह में वृद्धि को देख देख करके आनंदित हो रहे थे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।